गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग क्लास 9th का मोशन चैप्टर पढ़ रहे हैं और इस चैप्टर के पहले 2 लेक्चर हो चुके हैं। पहले लेक्चर में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, दूसरे लेक्चर में हम लोगों ने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे बात की थी और उसके बाद मैंने कहा था कि आप लोग इन-टेक्स्ट क्वेश्चन जो है सॉल्व करिए और एनसीईआरटी बुक अच्छे से पढ़िए। आज हमारा जो टॉपिक है वो है यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट और अब यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन पे हम लोग बात करेंगे आज। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या है? यूनिफॉर्म मोशन मतलब पहले आप क्लियर हो जाइए मोशन क्या है। मोशन, इफ अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विद टाइम इट इज सेड टू बी इन मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन मतलब if a body covers equal distance in equal interval of time it is said to be in uniform motion। अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल अमाउंट चेंज हो रही है, इक्वल डिस्टेंस को कवर कर रहा है तो कहलाता है किसमें? यूनिफॉर्म मोशन में। यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल आप देख लीजिए। सपोज करिए कि एक कोई बॉडी है जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। जब आपका जो है 1 सेकेंड है, मतलब पहले तो t0, तो जो डिस्टेंस है वो भी क्या था? 0 था। अब 1 सेकेंड के बाद टाइम 1 सेकेंड, तो उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की? लेट अस सपोज 5 मीटर। 2 सेकेंड बाद वो कितना डिस्टेंस ने ट्रेवल कर ली? 10। 3 सेकेंड के बाद कितनी डिस्टेंस ने ट्रेवल की? 15 मीटर। और 4 सेकेंड के बाद कितना? 20 मीटर। देखिए आप ऐसे ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको कि ये आपका जो है क्या है? ओरिजिन जहां से आपने ऑब्जेक्ट को देखना शुरू किया। तो जब आपने ऑब्जेक्ट को देखना शुरू किया तो 1 सेकेंड के बाद उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली है? 5 मीटर। 2 सेकेंड के बाद वो कहां पहुंच गया? कितनी डिस्टेंस में ट्रेवल की? 10 मीटर। 3 सेकेंड के बाद 15 मीटर। तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे टाइम आपका चेंज हो रहा है, ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है तो वो मोशन में है। ये तो क्लियर हो गया। अब यूनिफॉर्म मोशन में है कि नहीं, इसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि इक्वल टाइम इंटरवल में 2 - 1 = 1 सेकेंड। इस 1 सेकेंड में उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की? 10 - 5 दैट इज 5 मीटर। अब अगला टाइम इंटरवल आप देखिए 3 - 2। अगले 1 सेकेंड में फिर से उसने 15 - 10 दैट इज 5 मीटर। तो आप देख रहे हैं कि जो टाइम इंटरवल है वो सेम है, 1 सेकेंड का है और जो डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रहा है हर 1 सेकेंड में वो भी सेम है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये किसमें है? यूनिफॉर्म मोशन में है। ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में जो होता है वो स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए होता है। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि कोई ऑब्जेक्ट काफी लंबे समय तक यूनिफॉर्म मोशन में रहे, क्योंकि हो सकता है कि जो बॉडी ट्रेवल करे, जो ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है वो भीड़ भाड़ वाले रास्ते में हो, ब्रेकर आ जाए या उसको अपनी स्पीड, रोड अच्छा ना हो तो स्पीड कम करनी पड़ेगी। तो जो यूनिफॉर्म मोशन है ये काफी लंबे टाइम इंटरवल के लिए नहीं होता है। हमारे डे टू डे लाइफ में जो हम मोशन करते हैं वो यूनिफॉर्म नहीं, बल्कि जनरली वो कैसा होता है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। तो आइए बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है? इफ अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इट इज सेड टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मतलब यूनिफॉर्म मोशन में टाइम इंटरवल सेम रहेगा, 2 सेकेंड, 1 सेकेंड, 10 सेकेंड, जो भी आप टाइम इंटरवल ले, और जो डिस्टेंस ट्रेवल होती है वो भी क्या होती है? इक्वल होती है। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आपका टाइम इंटरवल तो सेम रहेगा लेकिन जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ऑब्जेक्ट वो इक्वल नहीं रहेगा। अगर इक्वल नहीं रहेगा तो क्या कहलाएगा? इट इज सेड टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। फॉर एग्जाम्पल, यही एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं बेटा कि जब आपने ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करना शुरू किया तो रेस्ट पर था। जैसे 1 सेकेंड बाद आपने देखा तो ऑब्जेक्ट ने 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल की। अगले 1 सेकेंड बाद, 2 सेकेंड बाद वो कहां पहुंच गया? 15 मीटर। 3 सेकेंड बाद 18 मीटर। 4 सेकेंड बाद 25 मीटर। अब आप देखिए जो आपका टाइम इंटरवल है वो सेम है, दैट इज ऑफ 1 सेकेंड। लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस में कितनी ट्रेवल की? पहले सेकेंड में 10 मीटर। 15 - 5 10 मीटर। अगले 1 सेकेंड की अगर हम बात करें तो उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की? 18 - 15 दैट इज 3 मीटर। अगले 1 सेकेंड की अगर हम बात करें
तो कितनी कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, 25 माइनस 18 दैट इज 7 मीटर। तो आप देख रहे हैं बेटा कि जो ऑब्जेक्ट है वो इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस से ट्रेवल कर रहा है। इसके एग्जांपल, नॉन यूनिफॉर्म मोशन की एग्जांपल, ए कार ऑन अ क्राउडेड रोड पे अगर कोई गाड़ी मूव कर रही है तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, क्योंकि कभी उसको ब्रेक लेना पड़ेगा, कभी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, कभी स्पीड कम करनी पड़ेगी। तो आप देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म मोशन क्या है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है। इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है वो है मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन। कोई ऑब्जेक्ट स्लो मूव कर रही है या फास्ट मूव कर रही है, इसको हम कैसे जानेंगे, इसका हम पता कैसे लगाएंगे। तो आज हम बात करेंगे मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन। ये हमारा अगला टॉपिक है। एनसीईआरटी बुक को हम फॉलो कर रहे हैं। तो आप अगर बुक आपके पास है, नहीं है तो आप डाउनलोड कर लीजिए, तो उसमें आपको ये टॉपिक मिलेगा, मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन। हाउ वी कैन मेजर द रेट ऑफ मोशन। जो ऑब्जेक्ट है वो स्लो मूव कर रही है या फास्ट मूव कर रही है, कोई ऑब्जेक्ट कौन ज्यादा तेजी से चल रहा है, कौन ऑब्जेक्ट स्लो मूव कर रहा है, इसको हम कैसे मेजर करेंगे। तो जो रेट ऑफ मोशन को मेजर करना है, इसके लिए हम एक क्वांटिटी का यूज करते हैं। इसकी यूज करते हैं क्वांटिटी। मैंने सेकेंड लेक्चर में बताया था क्वांटिटी क्या होती है। एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड इज टर्म्ड एज क्वांटिटी। तो जो रेट ऑफ मोशन है उसको भी हम मेजर कर सकते हैं, और रेट ऑफ मोशन को मेजर करने के लिए जो क्वांटिटी हम यूज करते हैं उसको हम लोग कहते हैं स्पीड। ये टर्म स्पीड अक्सर आप लोगों ने सुना होगा, ये बड़े फेमिलियर होंगे इस टर्म से, स्पीड टर्म से। तो स्पीड क्या है? इट इज द रेट ऑफ मोशन। अब देखिए, आपको अगर मैं स्पीड बता दूं कि ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी है, तो आप बड़े आराम से ये समझ जाएंगे कि कौन सी ऑब्जेक्ट स्लो मूव कर रही है और कौन सी ऑब्जेक्ट फास्ट मूव कर रही है। तो स्पीड क्या है? स्पीड इज अ क्वांटिटी एंड दैट मेजर द रेट ऑफ मोशन। तो स्पीड क्वांटिटी को हम मेजर कैसे करते हैं, इसके ये क्लास 7 में भी आप लोगों ने स्पीड को पढ़ा था। तो स्पीड को हम डिफाइन कैसे करते हैं? तो स्पीड क्या है? इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, it is the distance traveled by a body per unit time। किसी गिवन टाइम में उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, वही क्या होता है? उस ऑब्जेक्ट की स्पीड होती है, वही उस ऑब्जेक्ट का रेट ऑफ मोशन होता है, जो कि हम पढ़ने वाले हैं। तो स्पीड क्या है? इट इज अ डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम। स्पीड को इसका फॉर्मूला देख लीजिए मैथमेटिकली, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड क्या है? इट इज अ डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट का कितना डिस्टेंस में ट्रेवल किया ये पता चल जाए, और आपको ये पता चल जाए कि उसने कितने टाइम में वो डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो आप उस ऑब्जेक्ट की क्या बता सकते हैं? उस ऑब्जेक्ट की स्पीड बता सकते हैं। अब इस क्वांटिटी को अगर हम इसकी यूनिट देखें कि स्पीड की एसआई यूनिट क्या होती है, तो एसआई यूनिट जो होगी स्पीड की वो क्या हो जाएगी? दैट इज डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर एसआई यूनिट, और टाइम की होती है सेकेंड। तो जो यूनिट होती है स्पीड की वो क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। ये स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ यूनिट में है, मीटर पर सेकेंड। हाँ, हालांकि आप अगर डिस्टेंस जो है सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो वो सेंटीमीटर पर सेकेंड भी कर सकते हैं, लेकिन जो आपका एसआई यूनिट होता है, जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है, वो होता है मीटर पर सेकेंड। इसके और भी यूनिट्स आप ले सकते हैं, किलोमीटर पर आवर। बड़ी जो अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो बड़ी डिस्टेंस, लार्ज डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो लार्ज टाइम में, तो उसके लिए आप यूनिट यूज करते हैं किलोमीटर पर आवर, भी उसको यूज करते हैं। तो जो आपकी स्पीड है, स्पीड आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड देता है। अगर हम कहें कि कोई ऑब्जेक्ट 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा है, तो आपको सिर्फ ये पता चला कि उसका रेट कितना है, किस हिसाब से वो चल रही है। जो ऑब्जेक्ट है वो हर घंटे में
लगभग 40 किलोमीटर डिस्टेंस क्या कर रही है, कवर कर रही है। तो जो स्पीड है ये आपको सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड बताती है। और हमने सेकेंड लेक्चर में आपको बताया था कि ऐसी क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो उसको हम लोग कौन सी क्वांटिटीज कहते हैं, स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। तो जो आपका स्पीड है वो कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। ये सारे पॉइंट्स आप नोट करते चलिए, समझते चलिए, क्योंकि आगे आपको स्पीड और एक और टर्म हम पढ़ेंगे वेलोसिटी, दोनों का कंपैरिजन पूछता है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो स्पीड क्या है, इट इज अ डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए बॉडी पर यूनिट टाइम है, और ये केवल मैग्नीट्यूड बताता है, इसलिए जो आपका स्पीड है वो कैसी क्वांटिटी है, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। अब ज्यादातर केसेस में जो ऑब्जेक्ट की स्पीड होती है वो फिक्स नहीं होती है, वो कांस्टेंट नहीं होती है। कभी अगर आप अपने ही व्हीकल में, अपने ही मोटरसाइकिल पे या आप अपने ही कार में बैठे हुए हैं, तो उस पर देखिए कि आपकी जो बाइक है, जो आपकी मोटरसाइकिल है या आपका जो कार है, वो कांस्टेंट स्पीड से मूव नहीं करता है। कभी उसकी स्पीड रहती है 20 किलोमीटर पर आवर। स्पीडोमीटर पे आप देखिए, स्पीडोमीटर क्या देता है, ये देता है आपका स्पीड ऑफ द व्हीकल, स्पीड ऑफ द बॉडी, स्पीडोमीटर देता है। और जो ओडोमीटर है वो देता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड, बीच में एक छोटा सा बॉक्स होता है जिसको आप ओडोमीटर बोलते हैं। तो अगर आप स्पीडोमीटर को आप देखें तो स्पीडोमीटर जो होता है वो उस पर आप देखें तो कभी 20 किलोमीटर पर आवर आपकी स्पीड दिखाती बाइक की या व्हीकल की, या कभी 40 किलोमीटर पर आवर दिखाता है, कभी 60 किलोमीटर पर आवर दिखाता है। तो देखिए ये कांस्टेंट नहीं रहता। तो जनरली जो स्पीड है वो नॉन यूनिफॉर्म, जो हमारी ऑब्जेक्ट है वो क्या है बेटा, वो जनरली नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मैंने आपको डिस्कस करते समय बताया था कि वो जनरली नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ट्रेवल करती है हमारे डेली लाइफ में जो ऑब्जेक्ट्स हैं। तो उसकी स्पीड को हम लोग एवरेज स्पीड के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। किसके फॉर्म में, एवरेज स्पीड के फॉर्म में। तो एवरेज स्पीड क्या होता है, इट इज अ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। तो जनरली अगर आप कहते हैं कि मैं ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गया, या मैं अपने घर से फ्रॉम होम टू स्कूल और मेरी स्पीड जो है वो 50 किलोमीटर पर आवर थी, तो ये आपकी स्पीड नहीं है, बल्कि ये आपकी कौन सी स्पीड है, एवरेज स्पीड है। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि आप लगातार घर से स्कूल तक इसी 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाए, वो वेरी कर सकता है, चेंज हो सकता है। तो ये आपकी कौन सी स्पीड होती है, एवरेज स्पीड होती है। तो एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो स्पीड क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन। और जो आपका स्पीड होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। आइए एवरेज स्पीड और स्पीड को एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, जो आपका कोई ऑब्जेक्ट है उसने 100 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल की, उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, 100 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू 100 किलोमीटर। टाइम दैट इज, लेट अस सपोज कि उसको 2 घंटे लगे उस ऑब्जेक्ट को 100 किलोमीटर डिस्टेंस को ट्रेवल करने में। तो जो आपका स्पीड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड 100 अपॉन 2 आवर, तो ये हो जाएगा बेटा 50 किलोमीटर पर आवर। तो जो आपकी स्पीड आ गई 50 किलोमीटर पर आवर आ गई, इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी जो स्पीड थी आपने हमेशा 50 किलोमीटर पर आवर ही ट्रेवल की। आपकी जो स्पीड रही होगी वो इससे ज़्यादा भी कभी रही होगी, इससे कम भी रही होगी। तो जो स्पीड है जनरली जो आप बोलते हैं वो आपकी स्पीड नहीं बल्कि क्या होती है, एवरेज स्पीड होती है। एक और एग्जाम्पल को लेकर के आइए हम समझते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं इसको समझने के लिए। तो लेट अस सपोज कि कोई ऑब्जेक्ट है, उसने 16 मीटर डिस्टेंस
कितने टाइम में उसने ट्रेवल किया है, 4 सेकेंड में। और अगले 16 मीटर को जो आपका केस 1 है कि वो पहले 16 मीटर को ट्रेवल करने में 4 सेकेंड लेता है। केस 2 की बात करें हम तो जो आपका डिस्टेंस है वो ले लेते हैं 20 मीटर और इसको ट्रेवल करने में उसको कितना टाइम लगा, 6 सेकेंड। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एवरेज स्पीड क्या है ऑब्जेक्ट की, तो एवरेज स्पीड के लिए एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो आपका जो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, 16 मीटर प्लस 20 मीटर दैट इज 36 मीटर, और टोटल जो टाइम लगा 4 सेकेंड और 6 सेकेंड दैट इज 10 सेकेंड। तो जो आपकी एवरेज स्पीड हो जाएगी वो हो जाएगी 3.6 मीटर पर सेकेंड। तो आई होप कि आपको जो यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, स्पीड और एवरेज स्पीड का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्पीड विथ डायरेक्शन दैट इज वेलोसिटी। वेलोसिटी भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। दैट्स ऑल, ये सेकेंड लेक्चर में इतना ही। घर पे रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू।